अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। हमारे बीच में आज के हमारे मुख्य अतिथि माननीय श्री मदन कौशिक जी उपस्थित हुए हैं। हम सब ताली बजा करके भाव भरा उनका स्वागत कर रहे हैं। हमारे अपने हैं, हमारे बीच के हैं। जब भी हम याद करते हैं तुरंत अपना घर मान करके हमारे बीच में उपस्थित होते हैं। दीप प्रज्वलन हुआ। दीपक निरंतर प्रकाश देने के लिए हमें संदेश दे रहा है। हम निरंतर दीपक को अपने जीवन में प्रतीक मान करके प्रकाश की ओर बढ़ें। विश्वविद्यालय में हमारे नए कुलपति प्रोफेसर सुखदेव शर्मा जी आए हैं। उनका भी हम ताली बजा करके खूब जोर से स्वागत करें। अच्छा, हाँ, कौन लगाएंगे? हाँ, हम हैं? हाँ, हमारे मुख्य अतिथि श्री मदन कौशिक जी का स्वागत सम्मान डॉक्टर साहब कर रहे हैं तिलक लगा करके। मंत्री जी के पास बड़े उत्तरदायित्व हैं। शहरी विकास, पर्यटन, गन्ना, चीनी उद्योग, आबकारी जैसे मुख्य विभागों के उत्तरदायित्व आपके ऊपर हैं। बड़ी व्यस्तता के बीच में भी आप निरंतर समय समय पर यहाँ उपस्थित होते रहते हैं। हाँ। आदरणीय भाई साहब उपाध्याय जी का तिलक कर रहे हैं। भाई साहब गौरी शंकर जी का तिलक का तो स्वागत। प्रोफेसर सुखदेव शर्मा जी का स्वागत सम्मान हो रहा है। हमारे रजिस्ट्रार साहब संदीप जी को डॉक्टर साहब आशीर्वाद दे रहे हैं। हमारे नए कुलपति प्रोफेसर सुखदेव शर्मा जी बड़े यशस्वी, बड़े विद्वान पुरुष हैं और दिल्ली विश्वविद्यालय से आपने स्नातक प्रथम स्थान से प्राप्त किया। 1975 में भारतीय कृषि शोध संस्थान नई दिल्ली से आपने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। उदयपुर विश्वविद्यालय, गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय, राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के विभिन्न पदों पर, उच्च पदों पर आपने अपनी सेवाएं दी। कृषि क्षेत्र के अग्रणी संस्थान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत सांख्यिकी संस्थान के आप निर्देशक पद पर भी रहे। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के शिक्षा विभाग में आप सह महानिदेशक रहे। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सांख्यिकी और आईटी की समितियों में आपने अध्यक्षता की। प्रसन्नता की बात यह है कि गुरुदेव कहा करते थे कि मैंने अपने जीवन में बहुत तप किया और उसमें से चाराने तप मैंने लोगों के आंसू पहुंचने में खर्च किया है, लेकिन 75% तप मैंने बड़े काम में खर्च किया है। संसार की श्रेष्ठ आत्माओं को मैं खींच खींच करके और गायत्री परिवार की माला में पिरोता रहा हूं। मुझे लगता है पूज्य गुरुदेव का बहुत तप खर्च हुआ होगा शर्मा जी को, प्रोफेसर सुखदेव शर्मा जी को लाने में, कि जैसे ही आप
देव संस्कृत विश्वविद्यालय आए और आकर के उनके हृदय में एक संकल्प जागृत हुआ कि क्यों न मेरा बचा हुआ जीवन गायत्री परिवार के लिए, देव संस्कृत विश्वविद्यालय के लिए, परम पूज्य गुरुदेव मंदिर माता जी के लिए समर्पित हो और ये अवसर मुझे मिल जाए तो मेरा जीवन धन्य हो। और ऐसा सुयोग बना कि श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने आपको आमंत्रित किया और आप तो पहले से ही दीपक की तरह तैयार थे, केवल एक लौ लगाने की आवश्यकता थी और वो दीपक जल उठा और प्रोफेसर सुखदेव शर्मा जी के जीवन से वो आलोक और वो प्रकाश विश्वविद्यालय को मिलेगा। आपकी सेवाओं के द्वारा हम सब आपका हृदय से स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं और निरंतर आप विश्वविद्यालय को प्रगति की ओर ले जाएंगे, ऐसी पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना करते हैं। प्रोफेसर सुखदेव शर्मा जी से मैं निवेदन कर रहा हूं कि अपने स्वागत भाषण को देने के लिए यहां उपस्थित हों। परम पूज्य गुरुदेव एवं परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में मैं आप सभी उपस्थित मंचासीन विद्वत समुदाय, संकाय एवं छात्र छात्राओं का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। ऐसा सुअवसर मुझे मिला है। मुझे ऐसा लगता है कि परम पूज्य गुरुदेव एवं परम वंदनीय माता जी की असीम अनुकंपा से मुझे कुलपति पद का दायित्व गुरुतम भार सौंपा गया है। मैं इसे एक सुयोग एवं संयोग ही मानता हूं कि इस पद पर एक ऐसे विश्वविद्यालय में कार्य करने का सौभाग्य मिला है जो कि अपने आप में अनूठा, अद्वितीय एवं पुरातन संस्कृति को पुनर्जागृत करने के लिए, विश्व में पुनर्स्थापित करने के लिए बना है। पुराने जमाने के नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय बहुत मशहूर रहे हैं। आज ये विश्वविद्यालय उसी परंपरा को पुनर्जागृत करने के लिए, पुनर्जीवित करने के लिए कमरबद्ध है और इस स्वरूप में विद्यमान है। हमारे बीच माननीय मंत्री महोदय श्री मदन कौशिक जी, मंत्री शहरी विकास एवं पर्यटन, गन्ना एवं चीनी उद्योग, उत्तराखंड सरकार मौजूद हैं। बड़े सौभाग्य की बात है कि माननीय कौशिक जी महोदय इस हरिद्वार नगरी के विधायक भी हैं और उत्तराखंड सरकार में इस शहर का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मैं समस्त विश्वविद्यालय एवं शांतिकुंज परिवार के करोड़ों परिजनों की ओर से आपका स्वागत करता हूं। आदरणीय वीरेश्वर उपाध्याय भाई साहब मौजूद हैं, अपना समय निकालकर आपका भी अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आदरणीय श्री गौरी शंकर भाई साहब व्यवस्थापक शांतिकुंज हमारे बीच उपस्थित हैं, मैं आपका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। हमारा सौभाग्य है कि श्रद्धेय कुलाधिपति एवं प्रमुख अखिल विश्व गायत्री परिवार परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब, आपकी असीम अनुकंपा रही है। आपकी आभा एवं गरिमामय उपस्थिति से हम सभी आह्लादित और ऊर्जावान होते हैं। आपके मार्गदर्शन के आधार पर ही विश्वविद्यालय ने अपनी पहचान बनाई है। भविष्य में पूरे विश्व में इस विश्वविद्यालय द्वारा भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार की योजना इस देश को विश्व के अग्रणी देशों की पंक्ति में खड़ा करेगी, हमारा पूर्ण विश्वास है। आपका हृदय से अभिनंदन। विश्वविद्यालय के निवर्तमान कुलपति डॉक्टर SP मिश्रा साहब, जिन्होंने अपना भार मुझे सौंपा है, उपस्थित हैं, आपको नमन करता हूँ। प्रो वाइस चांसलर साहब डॉक्टर सुनिमा पंड्या जी, प्रणाम करता हूँ। कुल सचिव श्री संदीप कुमार जी एवं समस्त विश्वविद्यालय के अधिकारीगण, आचार्यगण, कर्मचारीगण, शांतिकुंज ब्रह्मवर्चस्व के समस्त वरिष्ठ कार्यकर्ता भाई बहन, क्षेत्रों से पधारे समस्त गायत्री परिजन, प्रेस मीडिया से पधारे हमारे सभी पत्रकारगण, सभी का स्वागत है। गौरव की बात यह है कि जिस मॉडल और जिस सिस्टम के अनुरूप ये विश्वविद्यालय बना है वह अपने आप में अनूठा है। यहाँ किसी को सैलरी नहीं मिलती। जन सहयोग से बना ये विश्वविद्यालय एवं प्रतिभाओं द्वारा समयदान के आधार पर इसकी नींव रखी गई है, जो कि स्वयं में एक नया प्रयोग है।
हमारे कुलपिता एवं कुलमाता जो इस युग के ऋषि हैं, उन्हीं की स्वप्न रहा है, उन्हीं की तप का बल रहा है कि विश्वविद्यालय प्रत्येक वर्ष नए नए प्रयोग करता रहा है, नए नए पाठ्यक्रम, नई नई शिक्षा प्रणाली, पारदर्शी मूल्यांकन पद्धति एवं उच्च स्तरीय चिंतन का समावेश करता रहा है। यह विश्वविद्यालय मूल्यपरक शिक्षा के साथ साथ गुणवत्ता से युक्त शिक्षा का एक सफल प्रयास है। आज की शिक्षा में यदि कोई कमी है तो उसमें मानव मूल्यों के प्रति एक उदारता, एक आदर की कमी नजर आती है। यह विश्वविद्यालय उस कमी को पूरा करने का प्रयास करता है। आम जनता में भी इसकी पॉपुलैरिटी इससे जाहिर होती है कि यहाँ के जो 400 स्थान हैं उसके लिए हजारों की संख्या में आवेदन प्राप्त होते हैं। इस बात का ये द्योतक है कि कितना पॉपुलर देश में है। यहाँ के विद्यार्थियों का देश के गिने चुने विश्वविद्यालय में शोध के लिए चयनित होना, प्रशासनिक सेवाओं में विद्यार्थियों का चयनित होना, विदेशों में विद्यार्थियों की मांग एवं विभिन्न प्रकार के संस्थानों में नियुक्ति, जहाँ इस विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों की गुणवत्ता को दर्शाती है। वहीं महत्वपूर्ण बात यह है कि विश्वविद्यालय इस प्रयास में है कि देश और समाज के लिए काम करने के लिए यहाँ के विद्यार्थी लोक सेवी बन सकें। लोक सेवी, मानव सेवा, मानव मूल्य, ये मशहूर उद्देश्य हैं जिनके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। विश्वविद्यालय में कोरिया, चीन, ऑस्ट्रेलिया, ईरान, रूस आदि अनेक देशों से विद्यार्थियों का आगमन विश्वविद्यालय की लोकप्रियता का उदाहरण है। इस कम समय में ही 2002 से आज 2011 के वर्ष समय में ही 100 से अधिक शोधार्थी यहाँ से पीएचडी प्राप्त कर चुके हैं। और एक सभ्य एवं सुसंस्कृत समाज, स्वस्थ चिंतन रखने वाला व्यक्ति बनाने का जो स्वप्न कुलपिता ने देखा है, हम उसे पूरा करने के लिए पूरी तरह से कृत संकल्प हैं। ऐसा कार्य करने के लिए आप सभी की शुभकामनाओं एवं शुभाशीष की अपेक्षा करता हूँ। जिन रास्तों पर हम आगे बढ़े हैं उसे सुव्यवस्थित बनाएंगे और आगे बढ़ने की नई राह खोजने का प्रयास करते रहेंगे। पुनः यहाँ आए समस्त अतिथियों का मैं समस्त विश्वविद्यालय शांतिकुंज परिवार की ओर से स्वागत करता हूँ और नवागंतुक विद्यार्थियों को, छात्रों को इस विश्वविद्यालय में अपनी शुभकामनाएं देता हूँ, जिससे कि वे अपनी पढ़ाई निष्ठा के साथ पूरी कर सकें और जो स्वप्न लेकर आए हैं उसे पूरा कर सकें। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद प्रोफेसर साहब, आपके हृदय की जो विचारधारा थी हम सब ने सुनी। निश्चित ही आपके आगमन से हमारा विश्वविद्यालय बड़ा आलोकित होगा, प्रगति करेगा, ऐसा हमारा विश्वास है। हमारे गायक एक गीत प्रस्तुत करने जा रहे हैं। भारत है देश सबकी शुभकामना जहाँ है, सारे विश्व में एक ही तो राष्ट्र है जिसने घोषणा की उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम। सारे विश्व में कहीं घूम आइए, लेकिन जो पारिवारिकता, जो आत्मीयता, जो प्रेम भारत में मिलता है शायद ही कहीं और जगह मिलता हो। विवेकानंद जी ने कहा अमेरिका के लोगों से कि मैंने माना कि मेरा राष्ट्र गरीब है, अशिक्षित है, मेरे राष्ट्र में गंदगी है, लेकिन मेरे राष्ट्र में कुछ ऐसा है जो विश्व में कहीं नहीं है। यदि आप उसे प्राप्त करेंगे तो आपको लगेगा कि भारत भारत है जो सारे विश्व के कल्याण की प्रार्थना करता है। आइए इस गीत के माध्यम से अपने राष्ट्र से जुड़ें, अपने देश से जुड़ें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्रां पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। भारत है देश सबकी शुभकामना जहाँ है, भारत है देश सबकी शुभकामना जहाँ है।
सर्वे भवन्तु सुखिनः की प्रार्थना यहाँ है। सर्वे भवन्तु सुखिनः की प्रार्थना यहाँ है। भारत है देश सबकी शुभकामना जहाँ है। भारत है देश सबकी शुभकामना जहाँ है। पमग मगर ऋषियों ने विश्व मानव को दृष्टि में रखा था। ऋषियों ने विश्व मानव को दृष्टि में रखा था। सब प्राणियों में उनको निज रूप ही दिखा था। सब प्राणियों में उनको निज रूप ही दिखा था। मांगा सदा प्रकृति से सबके लिए ही उन्होंने। मांगा सदा प्रकृति से सबके लिए ही उन्होंने। वसुधा कुटुंब ही है शुचि भावना यहाँ है। वसुधा कुटुंब ही है शुचि भावना यहाँ है। सर्वे भवन्तु सुखिनः की प्रार्थना यहाँ है। सर्वे भवन्तु सुखिनः की प्रार्थना यहाँ है। भारत है देश सबकी शुभकामना जहाँ है। भारत है देश सबकी शुभकामना जहाँ है। अज्ञान अभावों से पीड़ित नहीं होए। अज्ञान अभावों से निर्बल नहीं हो कोई। दुख क्लेश कुभावों से निर्बल नहीं हो कोई। दुख क्लेश कुभावों से सुख बात और बताने की प्रेरणा मिली है। सुख बात दुख बटाने की प्रेरणा मिली है। पर पीर से द्रवित हो संवेदना यहाँ है। पर पीर से द्रवित हो संवेदना यहाँ है। सर्वे भवन्तु सुखिनः की प्रार्थना यहाँ है। सर्वे भवन्तु सुखिनः की प्रार्थना यहाँ है। भारत है देश सबकी शुभकामना जहाँ है। भारत है देश सबकी शुभकामना जहाँ है। पमग मगर गर सनि सज्ञान के सहारे भारत जगत गुरु था। सज्ञान के सहारे भारत जगत गुरु था। सोने की चिड़िया बनने पुरुषार्थ कल्पतरु था। सोने की चिड़िया बनने पुरुषार्थ कल्पतरु था। शक्तिशाली इतना थे देवता बुलाते। शक्तिशाली इतना थे देवता बुलाते। अध्यात्म संग भौतिक संयोजना यहाँ है। अध्यात्म संग भौतिक संयोजना यहाँ है। सर्वे भवन्तु सुखिनः की प्रार्थना यहाँ है। सर्वे भवन्तु सुखिनः की प्रार्थना यहाँ है। भारत है देश सबकी शुभकामना जहाँ। सब मिलके गाएंगे। भारत है देश सबकी शुभकामना जहाँ है। भारत है देश सबकी
शुभकामना जाए भारत देश भारत है देश जिसकी शुभकामना यहाँ है। निश्चित ही आने वाला समय भारत का है। सारा विश्व भारत की छाया में प्रकाश पाएगा, ज्ञान पाएगा, संतोष और शांति, आनंद प्राप्त करेगा। उसी के लिए हम प्रयासरत हैं। परम पूज्य गुरुदेव का यह आंदोलन युग परिवर्तन का संदेश लेकर के सारे विश्व में पहुंच रहा है। दीक्षारंभ की पृष्ठभूमि क्या है, इसका संबोधन करने के लिए, उद्बोधन करने के लिए हमारे बीच में उपस्थित हैं सम्माननीय भाई श्री गौरीशंकर शर्मा जी, जो शांति कुंज के व्यवस्थापक हैं, हम सबके बड़े भाई हैं, बड़े गंभीर, बड़े मौन, बड़े चिंतन और विचार करने वाले, बोलते कम हैं, करते ज़्यादा हैं, और उनके करने से हम सबको संदेश मिलता है। हम सब सुने उनके विचार। श्रद्धेय गौरीशंकर शर्मा जी। गायत्री मंत्र सब भाई बहन साथ साथ बोलें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव एवं वंदनीय माता जी के सूक्ष्म संरक्षण में मंच पर विराजमान अतिथिगण, हमारे कार्यकर्ता भाई बहन, विद्यार्थियों, शिक्षकों, ये बड़ी गर्व की बात है कि आज इस ऋषि स्थल पर ज्ञान दीक्षा समारोह संपन्न हो रहा है। ज्ञान दीक्षा का शुभारंभ यहाँ जब से विश्वविद्यालय प्रारंभ हुआ तब से हुआ है। जीवन के दो पहलू हैं। कोई भी अगर पक्षी उड़ान भरता है तो दो पंखों बगैर नहीं संभव है। तो जीवन में भी अगर हमको अपनी यात्रा सफल करनी है तो हमारे जीवन के अंदर दो पंख हैं, ज्ञान का, एक विज्ञान का। शिक्षा और विद्या। शिक्षा नितांत जरूरी है जीवन के अंदर। शिक्षा के अभाव में हमारी दृष्टि नहीं खुलती, हमारा एक कौशल जो हम चाहते हैं वो कौशल नहीं मिलता। शिक्षा बहुत जरूरी है, लेकिन शिक्षा से भी ज़्यादा जरूरी है ज्ञान। ज्ञान का यहाँ मतलब आध्यात्म से है। आध्यात्म का मतलब जीवन से है। जीवन का मतलब जीवन जो जिसको हम विद्या कहते हैं, विद्या आपके गुण, कर्म, स्वभाव, हमारी जीवन शैली, उस पर निर्भर करता है। ये कोई प्रवचन देने या जानकारी देने भर से इससे काम नहीं चलता, इसको तो जिया जाता है। ये एक जीवन शैली है। इस जीवन शैली को अपनाने के लिए ज्ञान के प्रति आस्था उतनी ही रखनी पड़ती है जितना हमें भौतिकता की तरफ आस्था है। आज हम कहते हैं कि दुनिया भौतिकवादी हो गई है। भौतिकवादी होना कोई बुरी बात नहीं है,
आपको ताकत मिलनी चाहिए, आपकी बुद्धि का विकास होना चाहिए, आपके पास सामर्थ्य होनी चाहिए। लेकिन उस सामर्थ्य और उससे मनुष्य जीवन का समाधान नहीं है। मनुष्य जीवन का समाधान है उसके जीवन से, उसकी चेतना से, उसके क्रियाकलाप से, उसके सोच से, उसके चरित्र से, उसके त्याग से, उसकी भावना से, उसके प्रेम से, उसके सेवा भाव से, उससे उसका मूल्यांकन होता है और वही उसको सही रास्ता दिखा सकता है अपनी सामर्थ्य का। उसके अभाव में जीवन नरक हो जाता है, जैसा कि आज हम देख रहे हैं। इतने साधन होते हुए भी आदमी हैरान और परेशान है। व्यक्ति अपना समाधान नहीं ढूंढ पाता है, व्यक्ति अपने परिवार का समाधान नहीं ढूंढ पाता है, समाज का समाधान नहीं ढूंढ पाता है, देश अपना समाधान नहीं ढूंढ पाता है। कारण सिर्फ एक है कि हमारा दृष्टिकोण बहुत ही भौतिकवादी हो गया, आध्यात्मवादी नहीं रहा। जिसको हम भौतिकता की तराजू में, भौतिकता के लेब के अंदर हम जिसको सिद्ध नहीं कर पाते, उसको हमने नकार दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। और इसका प्रैक्टिकल भी आपने पिछले वर्षों में देखा है, पिछले 200-300 साल में देख लीजिए आप, कि आपने ताकत के बल पर दुनिया को जीतना चाहा, ताकत के बल पर समाधान करना चाहा। आपने पैसे के बल पर दुनिया को जो है समाधान करना चाहा। दुनिया ने अपनी बुद्धि बल पर जो है समाधान करना चाहा, लेकिन समाधान नहीं निकले। कारण यह है कि हमारा जीवन केवल भौतिक ही नहीं है, आध्यात्म भी है। अध्यात्म का मतलब जीवन से है। ऋषियों ने एक जीवन शैली जो है, ये एक जीवन शैली है, पाश्चात्य एक जीवन शैली है, उसका रिजल्ट हम देख रहे हैं। तो आज ये भी एक जीवन शैली है ऋषि तंत्र की, और यही एक समाधान मात्र है जो हमारे जीवन का और दुनिया के समाधान दे सकता है। इस जीवन शैली को अपनाए बगैर हमारा जीवन सूना है। कितने ही हमारे पास साधन, कितनी बुद्धि और कितनी अगर हमारे पास अकल इकट्ठी हो जाए, फिर भी हम समाधान नहीं निकाल पाते। कारण उदारता की कमी के कारण, चरित्र की कमी के कारण और ऊंचे विचारों की कमी के कारण। तो आप ये जो ज्ञान दीक्षा समारोह हो रहा है, ये साधारण बात नहीं, असाधारण बात है। जिस ऋषि ने जिस जीवन शैली को अपने जीवन में जी करके, और उन ऋषियों की शक्ति जो हजारों वर्षों से तप कर रहे थे, पूरी दुनिया के लिए ला करके सामने रखा है, वो सारी शक्तियां यहां निरंतर चक्कर काटती है और आपसे संपर्क चाहती है। लेकिन हमारा मानसिक स्तर बहुत नीचे है, भौतिकता के ऊपर लिप्त है, इसलिए वो हमसे संपर्क नहीं कर पाती। हाँ, ये बात तो जरूर है कि जब ठंडक के पास जाते हैं तो सर्दी महसूस होती है, और गर्मी के पास जाते हैं तो गर्मी महसूस होती है। यहाँ हर आने वाला व्यक्ति एहसास तो करता है उस चीज को, लेकिन वो समझ नहीं पाता। कारण सिर्फ यह है कि हमारा मानसिक स्तर बहुत नीचे है, हमारी साधना बहुत नीचे है, हम एक सीमा तक जो है बंद करके रह गए। ज्ञान दीक्षा का मतलब यह है कि आप उससे ऊपर उठें। जितना आप शिक्षा को महत्व दे रहे हैं, उतना ही अपने ज्ञान को भी महत्व दें, अपनी आचरण को महत्व दें, अपने व्यवहार को महत्व दें, अपनी आदतों को महत्व दें, अपनी रुचियों को महत्व दें, अपनी जो है कल्पनाओं को महत्व दें। आप उतना ही जो है आपके जीवन में अगर त्याग नहीं है, आपके जीवन में अगर प्रेम नहीं है, आपके जीवन में अगर उदारता नहीं है, चरित्र नहीं है, और तो ये सारी चीजें बेमानी हो जाएगी। तो ज्ञान दीक्षा ये एक छोटा सा कर्मकांड है, और कर्मकांड इस ऋषि तंत्र के वातावरण के अंदर आपको कराया जा रहा है। ये मामूली बात नहीं है। जितना ध्यान आपका अपनी शिक्षा के ऊपर है, उतना ही ध्यान आपका ज्ञान के ऊपर भी होना चाहिए। और उसके अग्रज हैं हमारे शिक्षकगण, जो एक दीपक की तरह से जलते हैं और दूसरे दीपक को जलाते हैं। वो आगे रह करके वो अपने चरित्र से ही सिखा सकते हैं। आपको लेक्चर देकर के नहीं सिखा सकते, आपको उपदेश देकर के नहीं सिखा सकते, जानकारी देकर नहीं सिखा सकते। अपने चरित्र से ही, अपने प्यार से ही, अपने त्याग से और उन भावनाओं के द्वारा ही आपको पोषित किया जा सकता है। अगर आपने वो बीज अपने अंदर डाल लिया है, तो आप बीज अपने अंदर
डालिए, उसका पोषण कीजिए। बीज डालना एक साधारण बात होती है, कुछ नहीं पता चलता। पता जब चलता है जब वो अंकुरित होता है, अंकुरित होकर के वृक्ष बनता है, वृक्ष बन के फूल फल जब उसके आते हैं तब पता चलता है कि ये वृक्ष हमने कब बोया था, कब हुआ। गुरुदेव ने ये जो विशाल वृक्ष ऋषि तंत्र का बनाया है, इसके अंदर आप आए हैं और इसका बीज आपके अंदर आज डाला जा रहा है। एक विधिवत भावनात्मक वातावरण के अंदर, ऋषि भूमि के अंदर, इस ऋषि भूमि में जो संकल्प लिए जाते हैं वो संकल्प 1000 गुने ज़्यादा बढ़ते हैं। जितना आप यहाँ पर पुण्य करते हैं, जितना आप जप करते हैं, 1000 गुना बढ़ता है। लेकिन यहाँ पर किया हुआ पाप भी उसी तरह से बढ़ता है। हमारी कमियों को हम दूर करें, हम अपना आत्मनिरीक्षण करें, आत्म सुधार, आत्मविस्तार और आत्मविकास की प्रक्रिया से हम गुजरें, उतना ही हम ध्यान दें। इसी भाव के साथ ये ज्ञान दीक्षा समारोह प्रारंभ होता है। इन मंत्रों को उसी गंभीरता से लें, शिक्षकगण एवं हमारे छात्रगण जो इसको ले रहे हैं और जो पहले ले चुके हैं वो भी अपना वापस मूल्यांकन करें, और क्या हम वास्तविकता पर उस रास्ते पर चल रहे हैं और क्या हम वास्तविकता में उस रास्ते पर इन बच्चों को ले चल रहे हैं। इस बात का ध्यान रखते हुए इस कर्मकांड के अंदर उसी गंभीरता से, उसी ऋषि तंत्र के साथ, उसी मानसिकता से और उसी स्तर के ऊपर हम इसको ग्रहण करेंगे। मेरी बात समाप्त। धन्यवाद। आभार। सभी भाई बहन कमर सीधी करके बैठें, कर्मकांड के लिए तत्पर हो जाएं। अनंत अंतरिक्ष से अमृत की बूंद बरस रही हैं। हम अपने अंतःकरण में आत्मसात करें। निर्धारित उपाचार्य भाई बहन 5 लोग हैं, कलश लेके खड़े हो जाएंगे। सभी के ऊपर अमृत वर्षा हो रही है। भावना करना है हमारा शरीर धुल रहा है, आचरण पवित्र हो रहा है, हमारा मन धुल रहा है, भावनाएं पवित्र हो रही हैं, हम अंदर बाहर से पूर्ण पवित्र हो रहे हैं। मंत्र के साथ ध्यान भावना। ओम पवित्रता मम, ओम पवित्रता मम, मनः काय, मनः काय, अंतःकरणेषु, अंतःकरणेषु, संविशेष, संविशेष। पवित्रता हमें सन्मार्ग पर चलाए। ओम पवित्रता नः, ओम पवित्रता नः, सन्मार्गं नयेत्, सन्मार्गं नयेत्। पवित्रता हमें महान बनाए। ओम पवित्रता नः, ओम पवित्रता नः, महत्तां प्रयच्छतु, महत्तां प्रयच्छतु। पवित्रता हमें शांति प्रदान करे। ओम पवित्रता नः, शांतिं प्रददातु, प्राणायामः। ये दोहराना नहीं है, जो यहाँ से काशन देते हैं, दोहराना नहीं है। प्राणायाम की मुद्रा हमें स्वयं कमर सीधी करके बैठें, दोनों हाथ गोद में रख लें। उदीयमान सविता देवता का ध्यान। हे विश्व के स्वामी, हम सबके उत्पन्नकर्ता और संचालक सविता देव, हमें बुराइयों से छुड़ाइए, श्रेष्ठताओं से जोड़िए। मंत्र यहाँ से बोला जा रहा है, क्रिया आपको करनी है। ओम विश्वानि देव सवितः दुरितानि परासुव, यद्भद्रं तन्नयासुव। प्राणायाम के साथ भाव करें, हमारा रोम रोम सविता का तेज सोख रहा है, हमारा शरीर प्राणवान बन रहा है, हमारा मन सविता का तेज सोख रहा है, हमारा मन मनस्वी बन रहा है, हमारा हृदय सविता का तेज सोख रहा है, हमारा हृदय तेजोमय हो रहा है, हम बाहर भीतर से तेजोमय हो गए। चंदन धारणम। आपके पास सामग्री है, उस पर से अनामिका उंगली में चंदन ले लीजिए और दोनों नेत्रों के सम्मुख उंगली को टिकाएंगे, रखेंगे। भाव करेंगे कि हमारा मस्तिष्क शांत रहे,
इसमें अनुचित आवेश प्रवेश न करने पाएँ, हमारा मस्तक ऊंचा रहे, इसमें विवेक सदैव बना रहे। संस्कृत के सूत्र यहाँ से बोले जाएंगे, उनको दोहराएंगे, फिर गायत्री मंत्र पढ़ते हुए एक दूसरे को तिलक करेंगे अथवा स्वयं लगा लेंगे। ॐ मस्तिष्कम् ओम मस्तिष्कम शान्तं भूयात्। शांतम भूयात्। इसमें अनुचित आवेश प्रवेश न करने पाए। ओम अनुचितः ओम अनुचितः आवेशः आवेशः मा भूयात्। मा भूयात्। हमारा मस्तक सदा ऊंचा बना रहे। ओम शीर्षम् ओम शीर्षम उन्नतं भूयात्। उन्नतम भूयात्। इसमें विवेक सदैव बना रहे। ओम विवेकः ओम विवेकः स्थिरीभूयात्। स्थिरीभूयात्। पृथ्वी पूजनम्। गायत्री मंत्र पढ़ते हुए चंदन लगा लेंगे, फिर धरती माता के पूजन के लिए तैयार हो जाते हैं। अपना दाहिना हाथ मातृभूमि में टिका लेंगे। प्रार्थना करनी है, हे धरती माता, आप उर्वर हैं, हमें श्रेष्ठ वृत्तियाँ दें। आप पोषण करती हैं, हमारी श्रेष्ठताओं को पुष्ट करें। आप धारण करती हैं, हमें ज्ञान धारण करने की शक्ति दें। आप सुगंध की स्रोत हैं, हमारे जीवन को सुगंधित बनाएं। यह सूत्र आपको दोहराना है और फिर हाथ जोड़कर वंदन करना है। माता भूमिः माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्याः। पुत्रोऽहं पृथिव्याः। नमो मात्रे पृथिव्यै। नमो मात्रे पृथिव्यै। देवी पृथ्वी माँ के पूजन के उपरांत सभी देव शक्तियों को दोनों हाथ जोड़ लें, नमन वंदन करें। ओम परमात्मने नमः। ओम परमात्मने नमः। ओम सर्वाभ्यो देवशक्तिभ्यो नमः। ओम सर्वाभ्यो देवशक्तिभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवपुरुषेभ्यो नमः। देवपुरुषेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो महाप्राणेभ्यो नमः। महाप्राणेभ्यो नमः। ओम सर्वाभ्यो मातृशक्तिभ्यो नमः। मातृशक्तिभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यः तीर्थेभ्यो नमः। तीर्थेभ्यो नमः। ओम महाविद्यायै नमः। ओम महाविद्यायै नमः। सभी देव शक्तियाँ आ विराजी हमारे मानस पटल में हृदय स्थल पर। दोनों हाथ जोड़ करके पंचोपचार विधि से भावनात्मक पूजन संपन्न करें। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। गन्धाक्षतं पुष्पाणि। गन्धाक्षतं पुष्पाणि। धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। ततो नमस्कारं करोमि। कण कण में विराजमान परमात्मा चेतना को नमन वंदन करें। ओम नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये
सहस्रपादाक्षशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। दोने में अक्षत पुष्प आपके पास होंगे। अक्षत अटूट निष्ठा पुष्प उल्लास का प्रतीक। दोनों अपने दाहिने हाथ की हथेली में ले लें, बाएं हाथ नीचे लगा लें, कमर सीधी करके बैठते हैं। स्वस्ति वाचन कल्याणकारी वचनों का उद्घोष एक साथ एक स्वर में जिन्हें याद हो बोलने की कृपा करें। ओम गणानां त्वा गणपतिग्वं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिग्वं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिग्वं हवामहे वसो मम आहम जानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम्मा। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम पयः पृथिव्यां पयवोषधीषु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः पयस्वतीः प्रदिशः सन्तु मह्यम्मा। ओम विष्णोरराटमसि विष्णोः स्नप्त्रेस्थो विष्णोः शिवरसि विष्णो ध्रुवोऽसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा। ओम अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता आदित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव। ओम शान्तिः 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 सर्वारिष्ट सुशान्तिर्भवतु। अक्षत पुष्प माथे से लगा करके अभी लिए रहें। प्रमुख कार्यक्रम संकल्प का है। परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब के श्रीमुख से आप लोग तैयार हो रहे हैं। आदरणीय डॉक्टर साहब। आज के इस कार्यक्रम के प्रमुख केंद्र बिंदु हमारे सभी छात्र छात्राओं, हमारे शिक्षकगण। ये एक बहुत महत्वपूर्ण संस्कार है जिसमें कि आप लोग स्वयं संकल्प लेंगे और हमारे शिक्षकगण, आचार्यगण, जिनको कि आने वाले 1 वर्ष तक, आने वाले 2 वर्षों तक, 3 वर्षों तक या 5 वर्षों तक इन्हीं छात्र छात्राओं को पढ़ाना है। और जो आप पढ़ाएंगे, जो ज्ञान आप देंगे, उस ज्ञान के देने की प्रक्रिया के साथ साथ आपको भी संकल्पित होना है। ये बड़ा संवेदनशील है। जो क्रम बनाया गया है बहुत सुंदर है, भारतीय संस्कृति के अनुरूप है और परम पूज्य गुरुदेव के चिंतन के अनुरूप है। परम पूज्य गुरुदेव ने अपने समय में जिसका विधान बनाया था उसी सूत्र परंपरा में है। उपनिषदों में बड़े बड़े महत्वपूर्ण सूत्र आए हैं, उन्हीं सूत्रों को यहाँ एकत्र किया गया है। स्नातक उसको कहते हैं जिसको ग्रेजुएशन हमारे यहाँ कहा जाता है।
स्नातक का मतलब होता है ज्ञान में नहाया हुआ, अभी अभी नहाया हुआ, ताज़ा ताज़ा नहाया हुआ। जो ज्ञान में नहाया हुआ हो, उस ज्ञान में नहाए हुए को अपने आपके बारे में बोध होना चाहिए कि हम क्या करने जा रहे हैं। आने वाले दिनों में जो हम ज्ञान की साधना करने जा रहे हैं, उस साधना के लिए हमें किस प्रकार से सुपात्र बनना है। मैं कुछ भाषा बोलूँगा, उस भाषा को आप लोग फॉलो करेंगे। मैं जहाँ कहूँगा देता हूँ, प्राप्त करता हूँ, वहाँ जो हमारी बच्चियाँ हैं, जो हमारी शिक्षिकाएँ हैं, वहाँ उसको अपने हिसाब से बोलेंगे। पाती हूँ, लेती हूँ, उस तरह से। ये क्योंकि ये जो लिंग है पुरुषवाचक कहा जाता है, और पुरुष जो होता है उसका दोनों का कोई लिंग नहीं होता। पर यहाँ जब हम बोलते हैं तो आप हमारे साथ उस तरह से रिपीट करेंगे। शुरुआत में अपना नाम बोलेंगे। मैं, अब अपना नाम बोलें। स्नातकों के लिए निर्धारित आदर्श, मर्यादा एवं कार्य योजना के अनुरूप ज्ञान पाने, अब आचार्यगण बोलेंगे, ज्ञान देने की साधना, व्यक्तित्व गढ़ाने की तप साधना हेतु निष्ठापूर्वक दीक्षित होता हूँ। यह कार्य चूंकि आप दोनों के समन्वय से होगा, इसीलिए आपको भी संकल्प दिलाया गया और आपको भी संकल्प दिलाया गया। अब इसमें साथ साथ मिलके चलना है दोनों को। ऐसा कभी नहीं होता कि शिक्षक और जो छात्र हैं दोनों अलग अलग चलें और दोनों की दिशा अलग अलग हो। 36 का आंकड़ा नहीं होता, दोनों साथ मिलके चलेंगे तभी साधना हो पाती है। कई बार ऐसा होता है आजकल के यूनिवर्सिटीज़ में, आजकल के शिक्षा संस्थानों में, शिक्षक आते हैं, थोड़ी देर 5 मिनट खड़े रहते हैं और कहते हैं इंटरनेट पे इसको देख लेना, पढ़ लेना, ये इन किताबों में मैटर दिया हुआ है, तुम देख लेना, यही आने वाला है, और ये पढ़ाई हो जाती है। ये पढ़ाई हमारे यहाँ की नहीं है। हमारे यहाँ की पढ़ाई इससे ज़्यादा ऊंचे स्तर की है, जहाँ शिक्षा और विद्या का सार्थक समन्वय है, जहाँ ज्ञान और विज्ञान दोनों साथ साथ चलते हैं। उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जीवन जीने की कला भी साथ में जुड़ी हुई है। इसलिए इन सब चीज़ों को जीवन में उतारने के लिए हमें अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, और तैयार करने के लिए हमारे शिक्षक शिक्षिकाएं जो बहनें बैठी हैं वो आपको संकल्प दिलाएंगे। मैं उनको प्रेरित कर रहा हूँ और वे आपको कहेंगे तो आपको उसके साथ साथ चलना है। एक हिंदी में कवित्त है, उसको रिपीट करना है आपको। साथ साथ हो रक्षण पालन, साथ साथ पुरुषार्थ करें, तेजस्वी हो ज्ञान हमारा, नहीं परस्पर द्वेष करें। इसी को संस्कृत में जो कहा गया वो आप हमारे साथ बोलेंगे। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यम करवावहै तेजस्विनाव धीतमस्तु मां विद्विषावहै। ये बहुत एक प्रसिद्ध श्लोक है जो मैंने बोला है आपको उपनिषद का, और ये ऋचा जो है उपनिषद की, ये अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण है। हजारों लाखों घरों में भोजन करने से पहले इस मंत्र को बोला जाता है। हम सब साथ साथ चलें, हम सब साथ साथ एक साथ मिलकर के बढ़े। भोजन करने का मतलब केवल ये नहीं कि खाना खा के चल दिए। हमारे ना द फैमिली विच ईट्स टुगेदर लिव्स फॉर एवर टुगेदर। तो हम पारिवारिक भावना से हम एक साथ चलें, एक साथ आगे बढ़ें। एक अकेले विद्यार्थी छात्र के पढ़ने से ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, जो पढ़ाने वाला है उसका ज्ञान भी साथ साथ बढ़ना चाहिए निरंतर। अब हमारे साथ साथ बोलेंगे ओम सहनौ यशः। इसका अर्थ है हम लोगों का यश, आप सबका मतलब हम लोगों का यश एक साथ बढ़े। यश जो होता है ये लौकिक होता है, कीर्ति, हमारे बारे में लोगों को जानकारी मिले। विश्वविद्यालय में जब किसी गोल्ड मेडल मिलता है या किसी को भी जब पुरस्कार मिलता है तो वो सबका है, आपका अकेले का नहीं है। हम लोगों का यश मतलब आपका और हमारा मिलकर के यश एक साथ बढ़े, ये आपसे हम कह रहे हैं, जो आपको शिक्षक शिक्षिकाएं और आप सब मिलकर दोहरा रहे हैं। एक साथ बोलेंगे ओम सहनौ ब्रह्मवर्चसम। हम दोनों का ब्रह्मवर्चस एक साथ बढ़े। इसका मतलब होता है हमारा ब्रह्म तेज बढ़े। ब्रह्म तेज आध्यात्मिक उपलब्धि होती है जो कि चेहरे पे दिखाई पड़ती है आभा मंडल के रूप में। ब्रह्म तेज वो होता है जो हमें आत्मबल देता है। ब्रह्म तेज वो होता है जो हमें मनोबल हमारा बढ़ाता है। ये ब्रह्म तेज ही सबसे बड़ी शक्ति है। यश तो लौकिक है पर ब्रह्म वर्चस आध्यात्मिक है।
ये दोनों के समन्वय से हम चल पाएंगे। इसलिए आप सबके लिए ये प्रार्थना आप सब ने अपने मन से की भगवान से। अब कुछ संकल्प मैं आचार्यगणों से कहूंगा कि वो अपने शिक्षकों को दिलवाएं। आपको समझना है, समझने के बाद बोलना है स्वीकार है। स्वीकार है का संस्कृत क्या है? मान्यम। तो आपको फिर से समझना है, सबको एक साथ बोलना है मान्यम, है ना। जितने भी शिक्षक शिक्षिकाएं बुलवाएंगे वो बात मैं यहां कहूंगा, वो रिपीट करेंगे, उसके बाद आप सबको एक साथ बोलना है। और इससे सहमति होना अंदर से जरूरी है। डिसिप्लिन, अनुशासन तभी बना रहेगा। आप यहाँ जिस काम के लिए आए हैं, पढ़ने के लिए आए हैं, कोई राजनीति करने के लिए नहीं आए, किसी प्रकार की और गपशप में उलझने नहीं आए, बल्कि कुछ काम करने आए, अपने जीवन को बनाने के लिए आए, तो उस बात को ध्यान रखेंगे कि हमको ये स्वीकार है। और स्वीकार है तो अंदर से स्वीकार है। आचार्यगण बोलेंगे, आप बोलेंगे सत्यम वद। आचार्यगण की आवाज थोड़ी सी ऊंची हो जाए तो बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि वो पीछे तक सुनाई पड़नी चाहिए। सत्यम वद। बोलो ऊपर पीछे से मान्यम। देखो तुम्हारी आवाज में दम होना चाहिए। मान्यम का मतलब ये होता है कि वास्तव में स्वीकार है, जीवन भर काम आएगा। सत्य बोलोगे तो, झूठ बोलोगे तो पकड़े जाओगे। इसलिए सत्य बोलने वाली बात में क्या स्वीकार है, में कोई दिक्कत नहीं। बोलो मान्यम, बोलो फिर से। हाँ, इतनी जोर से आवाज आनी चाहिए। अब आचार्यगण बोलेंगे धर्मम चर। इसका मतलब होता है अच्छा, एक साथ बोलो भाई, अलग अलग नहीं। धर्मम चर का मतलब होता है धर्म का आचरण करेंगे। धर्म का आचरण मतलब ये होता है धर्म को ये तो अभ्युदय निश्रेयस धर्म, जहां लौकिक भी हो और आध्यात्मिक प्रगति हो, धर्म हमारे जीवन में उतरेगा। धर्मम चर, इन्होंने बोला धर्मम चर। आप लोगों को स्वीकार है? अब इसके आगे है स्वाध्यायान मां प्रमदः। आप बोलेंगे बिना समझे कैसे मान्यम? भाई समझ तो लो, स्वाध्याय में क्या प्रमाद नहीं करेंगे? बोलो स्वाध्याय में प्रमाद नहीं करेंगे। स्वाध्याय का मतलब होता है आप निरंतर रेगुलर जो अपनी टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं, उसके अलावा आपको ऐसी चीजें पढ़नी है जिनसे कि आपको अपने बारे में जानकारी मिले। हम कौन हैं, किस लिए आए इस धरती पर, हमारा उद्देश्य क्या है। यही तो इस विश्वविद्यालय की खासियत है कि अपने आप के बारे में जाने, हम अपने आप को पहचाने। जो स्व का अध्ययन है वो स्वाध्याय है, और स्वाध्याय के बिना कोई गति नहीं है। स्व के अध्ययन से ही ज्ञान प्राप्त होता है। इसलिए हम स्वाध्याय में निरंतर प्रगति रखेंगे। अब अगला है धर्म में प्रमाद नहीं करेंगे। हम धर्म के आचरण में कभी प्रमाद नहीं करें। प्रमाद यानी प्रोक्रेस्टिनेशन, टाल दिया, नहीं अब ये तो धर्म तो है, कर्तव्य तो है, पर कर्तव्य में प्रमाद है। प्रमाद नहीं करना है। धर्मान्न प्रमदितव्यम। अब आप बोलेंगे धर्मान्न प्रमदितव्यम। संसाधनों के विकास में प्रमाद नहीं करेंगे। जो यूनिवर्सिटी के लिए और अपने आप के लिए आप रिसोर्सेज डेवलप करेंगे। क्या करेंगे? पीएचडी करेंगे, आप डिसर्टेशन करेंगे, आप अपने लिए खुद डिग्री खड़ी करेंगे, और डिग्री के साथ साथ अपने ज्ञान का विस्तार करेंगे। आप इंटरनेट पे बैठेंगे, बहुत सारा ज्ञान आप अर्जित करेंगे। ये संसाधन है आपके, यही आपके काम आएंगे, यही आपके काम आएंगे। तर्क जो इकट्ठा करेंगे वो आपके काम आएंगे। भाव श्रद्धा जो आप इकट्ठी करेंगे वो आपके काम आएंगे। तो संसाधनों के विकास में प्रमाद नहीं करेंगे। इसको आपसे शिक्षक दोहराने के लिए बोलेंगे। मैं पहले शिक्षकों से बोलता हूं, भूत्ययी न प्रमदितव्यम। देखिए बच्चे भी भूखे हैं, आप भी भूखे हैं। उनकी आवाज ज्यादा बुलंद है, संख्या ज्यादा मैं मानता हूं, परंतु आप लोगों की आवाज आनी चाहिए सबकी। आगे स्वाध्याय प्रवचन में प्रमाद नहीं करेंगे। अब हम क्या है कि प्रवचन का मतलब यही समझते हैं लेक्चर देना। लेक्चर देना नहीं, हम किसी से भी मिलें तो उसको हम अपने आचरण के माध्यम से शिक्षण दे सकें। हम जो भी कहें, परम पूज्य गुरुदेव का जन्म शताब्दी वर्ष है, आप देखिए कितने बड़े बड़े महत्वपूर्ण हमारे पास काम करने को पड़े हैं। तो स्वाध्याय और प्रवचन में प्रमाद नहीं करते। कई लोग कहेंगे तो इसमें तो हम कभी प्रमाद नहीं करते, प्रवचन देने का नंबर आता है तो हम सबसे पहले खड़े हो जाते हैं। तो प्रवचन का जीवन में भी जीना पड़ेगा। प्रवचन जीवन में नहीं उतरेगा तो वैसे काम नहीं चलेगा। इसलिए स्वाध्याय और प्रवचन में प्रमाद नहीं करेंगे। आप हमारे साथ साथ बोलेंगे स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम। अब हमारे यहाँ 3 गुरु कहे गए हैं, माता पिता और हमारे आचार्य। तो हम माता पिता और आचार्य को हमारे अपने देवता के रूप में मानेंगे और उनकी बात को स्वीकार करेंगे। आज 21वीं सदी का दूसरा दशक चल रहा है। माता पिता के बारे में भावनाएं बदल गई बहुत सारे लोगों की। आचार्य के बारे में तो बदल ही गई हैं पूरी तरह से।
आचार्य सही अर्थों में आचार्य बने, गुरु बने, और गुरु बन करके हमारे मार्गदर्शन करें। हमारे साथ साथ बोलेंगे मातृ देवो भव। भाई देखो, ध्यान रखो, जब ये बोलते हैं तो आपको बोलना है मान्यम, है ना। अगर न बोलना हो तो ये आपके मन में है कि आप नहीं बोलना चाहते। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। अब अगला है, जो अभी तक हमने जो कर्म हैं, जो दोष रहित कर्म हैं, उन्हीं को हम करेंगे और किसी को कर्म नहीं करेंगे। किसी भी कर्म में दोष हो सकते हैं, पर हम ध्यान रख के करेंगे कर्म कि इस कर्म में दोष हो सकता है। रात को देर तक हॉस्टल से बाहर रहना कर्म दोष रहित दोषपूर्ण कर्म है, और आचार्य की बात न मानना ये दोषपूर्ण कर्म है, अनुशासनहीनता करना ये दोषपूर्ण कर्म है। इसके अलावा भी बहुत सारे दोषपूर्ण कर्म हैं जो आप करते रहते हैं, उन सब से हमको अलग रखना है। अब हमारे आचार्यगण दोहराएंगे, यानी अनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि। नो इतराणि का मतलब होता है अन्य कर्म नहीं करेंगे, केवल दोष रहित कर्म करेंगे। अगला और अंतिम है, जो हमारे श्रेष्ठ चरित्र हैं उनका ही गुणगान करेंगे, उनके ही पालन करेंगे और किसी का नहीं। आज सिनेमा और स्पोर्ट्स की दुनिया है चारों तरफ, इंटरनेट, और एक प्रकार से देखा जाए तो हमारे घरों में बॉलीवुड ने और चैनल्स के माध्यम से, टेलीविजन ने इस तरह से पांव पसार लिया है कि हमारे रोल मॉडल बदल गए। हमारे रोल मॉडल फिल्मी हीरो न बने, हमारे रोल मॉडल स्वामी विवेकानंद बने, हमारे रोल मॉडल नचिकेता बने, हमारे रोल मॉडल भगत सिंह बने। हमारे रोल मॉडल जैसे होंगे वैसे ही हम बनेंगे। अगर आप ये समझते हो कि हमारे रोल मॉडल जैसा हम सोच रहे हैं वैसा बनेंगे, तो निश्चित रूप से आपके जीवन में उन्हीं के गुण आते चले जाएंगे। समय बहुत क्रूशियल चल रहा है, समय बड़ा महत्वपूर्ण है, उसको देखते हुए हम वैसे ही बने जैसे कि हमको बनना है। हमारे आचार्यगण आपसे दोहराएंगे, यानी अस्माकम सुचरितानि तानि त्वया उपस्यानि नो इतराणि। बड़े जोर से बोला है, मानना पड़ेगा, है ना। ये रोल मॉडल अपना केवल आदर्शों को बनाएंगे। अब हमारे साथ साथ दोहराएंगे, मैं पृथ्वी पुत्र हूं। अब इसमें पुत्रियों को पुत्री बोलने की जरूरत नहीं है। पुत्र शब्द जो है ये एक प्रकार से वो है, कॉमन जेंडर है, इसलिए इसको बोल सकते हैं डॉक्टर की तरह से। डॉक्टर हैं, मास्टर हैं, ये जो है ना, वहाँ मास्टर नहीं और डॉक्टर नहीं बोलने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से पुत्र के साथ पुत्री बोलने की जरूरत नहीं। फिर से बोलिए, मैं पृथ्वी पुत्र हूं, भूमि मेरी माता है, मेरा जीवन मातृभूमि की सेवा में समर्पित रहेगा। मैं लोक कल्याण के लिए समर्पित रहूंगा, रहूंगी। संख्या इनकी ज्यादा है। संपूर्ण विश्व को अपने ज्ञान और शक्ति से उद्दीप्त रखने की मेरी चेष्टा रहेगी। मेरे पूज्य आचार्यों से मुझे जो ज्ञान प्राप्त होगा उससे अपने राष्ट्र को जागृत और जीवंत बनाए रखूंगा। प्रत्येक नियम अनुशासन का मैं पालन करूंगा। चूक होने पर भूल सुधार एवं प्रायश्चित द्वारा प्रगति क्रम को प्रखर बनाए रखूंगा। हमारे बीच में उपस्थित हैं श्रद्धेय हैं गायत्री परिवार के सामान्य से सामान्य कार्यकर्ता की कोई गुत्थी हो, उसे सुलझाने के लिए प्रयासरत रहते हैं। ऐसे हैं भाई साहब वीरेश्वर उपाध्याय जी, जो आपके बीच में आ रहे हैं। उनसे प्रार्थना कि अपना संदेश हम सबको दें। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासव यद्भद्रम तन्नासव। ओम शांति शांति शांति। आज के कार्यक्रम के
केंद्र बिंदु, शिक्षक और छात्रगण, मंच पर आसीन हमारे मान्य अतिथिगण, हमारे सहयोगीगण, देवियों भाइयों, ज्ञान दीक्षा के बारे में आपको बता दिया गया। ये हमारी संस्कृति की कुछ विशेषताएं हैं। किसी की योग्यता के बारे में पूछते हैं तो और जगह पूछते हैं व्हाट्स इज एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ये कहाँ तक पढ़ा है। लेकिन हमारे यहाँ पूछते कि शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई। शिक्षा के साथ दीक्षा जरूरी है। शिक्षा, डॉक्टर साहब ने बताया, गौरी शंकर जी ने बताया कि ये लौकिक ज्ञान, इसमें कुशलता प्राप्त करना, ये शिक्षा है। और आंतरिक जीवन जो कि उसका वास्तव में नियंत्रक है, जो बाहर कौशल जो है उसका नियंत्रक हमारा आंतरिक व्यक्तित्व है। आज साधन बढ़ गए, शक्ति बढ़ गई, लेकिन अनियंत्रित हो रही है। सुरक्षा की अपेक्षा टेररिज्म की तरफ ज़्यादा जा रही है, क्योंकि नियंत्रक नहीं है, वो जागृत नहीं किया। शक्ति जागृत कर ली, शक्ति के नियंत्रक को जागृत नहीं किया। लोग सोचते थे भारत संपन्न हो जाए, संपन्न हो गया। हमारे देश के विकासमान देशों में हमारा एक स्थान है। आर्थिक मंदी आई, दुनिया में सबसे पहले भारत तन के खड़ा हो गया। क्षमा करना, कोई आलोचना नहीं, समीक्षा ही कर रहा हूं। ये देश जिसको बेवकूफ कहते हैं, जिसको सपेरों का देश लोग कहते हैं, इसका आर्थिक पुरुषार्थ ये है कि विदेशों में उतना काला धन जमा करने के बाद भी हम आर्थिक मंदी से उबरने की हिम्मत रखते हैं। अगर हम इसको सही दिशा में लगा सकें तो गुरुदेव कहते थे ये देश दैत्य है, दैत्य। जिस दिन तन के खड़ा हो जाएगा, इसकी तरफ आंख उठा के देखना मुश्किल हो जाएगा। अभी उसकी प्रतीक्षा है। ज्ञान के संबंध में तो कुछ कहने नहीं, लेकिन मैं निवेदन कर रहा था कि धन हमारे पास इतना आ गया, लेकिन उसको दिशा देने की सामर्थ्य हमारे अंदर जैसे चुक गई और वो सब बहक गया। वो सामर्थ्य लाने की जरूरत है। हमारे कई लोग कह रहे हैं बाहर से वो धन ले आओ। हमने कहा धन ले आए और संभालने की सामर्थ्य नहीं हुई तो फिर गड़बड़ कर देगा। पहले सामर्थ्य को जागृत करो, वहां से ले आओ, चाहे यहां रखो। बहुत कुछ है हमारे पास, हम फिर पैदा कर लेंगे। ऐसी बुद्धि के बारे में है। हमारी बुद्धि का डंका विश्व में बज रहा है। अमेरिका को जो बड़ा भारी देश कहते हैं, आप किसी धारा में चले जाइए, वहां के अगर टॉप साइंटिस्ट से देखे, टॉप शिक्षकों की बात देखा, टॉप डॉक्टरों की बात देखी जाए तो उसमें 40% केवल भारतीय हैं। लोग कहते हैं यहां से ब्रेन ड्रेन हो रहा है, दिमाग ले जा रहे हैं। अरे हमारे पास एक्स्ट्रा है तो ले जा रहे हैं, जिनके पास बेचारे है ही नहीं वो क्या देंगे किसी को। हमारे पास है, हम अपना भी काम चला रहे हैं, कमी हमारे पास भी नहीं पड़ रही है, वहां भी पूर्ति हो रही है। तो बुद्धि का हमारे पास कोई कमी नहीं। लेकिन बात यह है कि उस बुद्धि को हम दिशा नहीं दे पा रहे हैं तो वो घोटालों में लग जाती है। एक से एक घोटाले, ये भी तो कोई करके दिखाए। बात यह है, बात में आपसे निवेदन ये कर रहा था कि शक्ति का अर्जन एक बात है और शक्ति को दिशा देना दूसरी बात है। शक्ति का अर्जन शिक्षा के अंतर्गत आता है और शक्ति को दिशा देने का काम विद्या के अंतर्गत आता है। और इसी बात को अगर वेद की भाषा में कहें, ईशावास्योपनिषद ने उसे विद्या और अविद्या कहा है। ये आधे ज्ञान वाले हैं जो कहते हैं कि ये सब दुनिया माया है और ये इसको छोड़ो और सब उधर जाओ। ये वो जो कहते हैं जिन्होंने संसार को समझा नहीं है, रट के बोलते हैं। लेकिन जिसने संसार को देख करके बोला है वो कहता है विद्यायाम अविद्यायाम यस्तद वेद उभयम सह। विद्या को भी समझो, अविद्या को भी समझो, दोनों को एक साथ समझो, दोनों का संतुलन बिठाओ। और इस मामले में इतना तेजस्वी है, कहता है कि जो केवल अविद्या में लगे हुए हैं वो अंधेरे में प्रवेश कर जाएंगे। अंधा तमा प्रविशंति ये अविद्याम उपासते। जो अविद्या की मात्र उपासना कर रहे हैं वो अंधेरे में चले जाएंगे। तो विद्या वाले, तो वो कहता है कि जो केवल विद्या में लगे वो भी अंधेरे में चले जाएंगे। कैसे भैया? बिजली के दो तार हैं, एक तार छू करके प्रकाश करना चाहेगा वो भी अंधेरे में है,
चाहे पॉजिटिव को छू के प्रकाश करे, चाहे नेगेटिव को छू के प्रकाश करे, दोनों अंधेरे में रहेंगे। जो दोनों को कनेक्ट करेगा वही प्रकाशित होगा। यस तद वेद उभयम सह, दोनों को बराबरी से समझो। तो फिर मर्यादा बता दो इनकी दोनों की। मर्यादा ये है कि जहां लौकिक है, लौकिक माने मरणधर्मी, बुरा मत मानना, जो आज है कल नष्ट होने वाला है, जो मृत है, जो नश्वर जिसे कहते हैं, तो जहां तक नश्वर जीवन है वहां तक अविद्या काम देगी, और जहां अमर जीवन है वहां विद्या ही काम देगी। अगर आपको अविद्या या मृत्युम तीर्थवा, ये मृत्यु की धारा है, इसको अविद्या से पार करो, और विद्या या अमृतमश्नुते, अमृतत्व तो तुमको विद्या से ही मिलेगा। अगर हमारा धन अमृत बन जाए तो उसके लिए विद्या चाहिए, और नहीं तो हमारा धन खुराफात पैदा करेगा। अगर हमारी शक्ति अमृत बन जाए तो इसके लिए विद्या चाहिए जो वह शक्ति को नियंत्रित कर ले। अगर हमारी बुद्धि खुराफात ना करे, ये अमृत बन जाए, तो इसके लिए विद्या चाहिए जिसको सही दिशा में लगाए। लोग कहते हैं किसी चीज को भी, अगर आप, आयुर्वेद का सूत्र है कि हीन मिथ्या अति मात्रा कर दो तो वो रोग का कारण बन जाता है, और समिक मात्रा हो तो वही आरोग्य दे देता है। वही चीज, द सेम थिंग विच इज बैलेंस्ड, वो आपको आरोग्य दे देगी। और जो हीन माने कम, मिथ्या माने कंफ्यूज, और अधिक जो जरूरत से ज्यादा, अगर ये तीनों बातें हैं तो वो रोग का कारण वही चीज बन जाएगी। तो इसका सम्यक संतुलन बिठालना ये विद्या के बूते होता है। इसलिए निवेदन करते, हमारे जीवन में सब कुछ है। भगवान, ही इज द फॉल्टलेस क्रिएटर एंड ही इज द फॉल्टलेस एडमिनिस्ट्रेटर ऑल्सो, मैनेजर ऑल्सो। वो उसको मैनेज कर लेता है। उसने अगर नेबुलास बनाए, उसने सूर्य चंद्र बनाए हैं, अगर उसने सबकी कक्षाएं बनाई हैं तो वो कर रहा है। कोई अपनी कक्षा से हट नहीं सकता, सब अपनी अपनी जगह चल रहे हैं। हमारे जीवन की सब शक्ति धाराएं अपनी अपनी कक्षा में चलती रहें, इसका अभ्यास करना पड़ेगा। वो सूत्र आपको कहलवाए गए। दो व्यवहारिक टिप्स आपको कह करके बात समाप्त करना चाहूंगा। छात्रों को कुछ करना है, बनना है। क्यों साहब, बनना है ना? क्या बने बनाए आए हो? मुझे तो दिख रहा है बने बनाए। बने बनाए आए हैं। जो बने को बनाना जानता है वही निर्माता है ना? बस मनुष्य के हाथ में यही है। ओरिजिनल तो भगवान ही बनाता है। दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट से कह दो तो एक कण नहीं बना सकता। जो बना हुआ है उसी को अरेंज कर देता है। इसी का नाम हमारे यहां निर्माण है। मनुष्य का यही निर्माण है। तो ये मत समझना हम बने बनाए हैं, बने बनाए को और बेहतर बनाएंगे, इसी का नाम निर्माण है। गुड टू बेटर, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो अभी जो आपसे सूत्र कहे गए वो आपको याद हो गए? याद तो नहीं हुए। जब याद नहीं हो तो बरतोगे कैसे? तो एक निवेदन करता हूं आपसे भी और हमारे प्रशासक वर्ग से भी कि इनको छपवा करके इन सूत्रों को हॉस्टल में और क्लासरूम्स में लगवा दें कि ये हमारे मंत्र हैं जिनको हमें याद रखना है। याद रखेंगे तो ही बरतेंगे, बरतेंगे तो आगे बढ़ेंगे। इस फर्स्ट बिगिनिंग है। यहां तो जैसा डॉक्टर साहब कहते हैं कि बीज आरोपण है, आगे फलेगा तब दिखाई देगा, लेकिन उसका सिंचन बराबर करना होता है। बीज का सिंचन होता है खाद पानी से, और इन सूत्रों का सिंचन होता है अपने संकल्प और आचरण से। याद ही नहीं रहे तो संकल्प नहीं रहेगा, तो फिर आचरण क्या होगा? इसका सिंचन होता है। तो इसको अपने उसमें रखेंगे। एक बात। दूसरी बात और कहना चाहता हूं, ये ऊपर की चढ़ाइयां है। आपने देखा होगा माउंटेनियर्स को सब बड़े फिट होते हैं। सामान्य आदमी को तो माउंटेनिंग के लिए भेजा ही नहीं जाता है, और पूरी इक्विप होते हैं। उनके अपने हाथ में सब जरूरी सामान और वो लेकर के, और हाथ में आइस एक्स और ऑक्सीजन सब कुछ होता है उनके साथ। लेकिन हाथ में एक और चीज होती है उनके, एक होती है रस्सी जो आपस में बंधी रहती है। क्योंकि सब कुछ समर्थ होते हुए भी डेंजरस है मामला। एक बार फिसले तो खाई में जाएंगे, लेकिन एक बात निश्चित है कि सब एक साथ नहीं फिसलने वाले। एक फिसला तो दो संभालने वाले हैं। तो वो आपस को रस्सियों से बांधे रहते हैं। रस्सियां ढीली रहती हैं, लेकिन जब एक फिसलता है तो दो संभालते हैं। संभालने वाला फिसलेगा तो दूसरा संभालेगा। तो ये एक ग्रुप बना लेना। हम अपने भाई विद्यार्थी अपने बच्चों से कहना चाहते हैं, आप अपने ग्रुप बना लेना आपस में जिनकी ठीक से बनती हो। और ये करना, हमें ऊंचाइयों पर चढ़ना है।
जैसे पहाड़ पे चढ़ने में बहुत स्टेमिना की जरूरत पड़ती है, ऐसे आदर्शों में चढ़ने में भी स्टेमिना की जरूरत पड़ती है। और फिसलन वहां भी बहुत है और फिसलन यहां भी बहुत है, इस युग में तो और भी ज्यादा। आसपास का वातावरण से लेकर, रेडियो से लेकर, इससे लेकर के फिसलन हर जगह है। लेकिन है तो है, हम तो चढ़ने वाले हैं। अब फिसलन से डरेंगे तो फिर माउंटेनियर किस बात के? करके देख लो, हम निकल जाएंगे। तो इस फिसलन भरी जगह में आपस में अगर आप एक ग्रुप्स अपने बना लें और फिर एक दूसरे के प्रति जिम्मेदार बन जाएं तो आप सब चढ़ जाएंगे। स्टडी सर्किल, जिसको हम अपना प्रज्ञा मंडल कहते हैं, इस तरह के बनाने की बात है। तो अगर ये आप स्वयं बनाएंगे तो बन जाएंगे, ये थोपेंगे तो नहीं बन पाएंगे। आप अपने ढंग के लोगों को ले लीजिए, फिर ये उसको सपोर्ट कर देंगे। फिर ये आपके लिए एक गाइड भी मुकर्रर कर सकते हैं। ये कर सके तो सबसे अच्छा टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ में से, सीनियर्स में से, जिसमें उधर रुचि हो। और अगर ये क्रम बन गया तो ये आज जो ज्ञान दीक्षा के माध्यम से बीजारोपण हो रहा है, ये अधिकांश में फल जाएगा। प्रकृति तो बीज बिखेरती है और ये विश्वास रखती है कि खेत पड़े पे जामी है, उल्टो सूदो बीज। खेत में पड़ेगा तो जम जाएगा। प्रकृति हिसाब नहीं रखती। लेकिन हम चाहते हैं कि इस नर्सरी में जो बीज बोए गए हैं, अधिकांश इसमें से अंकुरित हो जाएं। और ये व्यवस्था आप बनाएंगे तो जरूर अंकुरित हो जाएंगे। ऐसी मनोकामना करते हुए भावना करती है। नमस्कार। आज जो बीज आप सबके मध्य में हमारे कुलाधिपति जी के द्वारा डाला गया है, निश्चित ही अंकुरित होगा, पल्लवित होगा, सुगंधित होगा और फलित होगा, ऐसी भगवान से प्रार्थना है। आज के हमारे मुख्य अतिथि जो हमारे स्थानीय विधायक जी हैं, आदरणीय सम्माननीय श्री मदन कौशिक जी, राजनीतिक क्षेत्र के बड़े यशस्वी हैं, अपने नगर के बड़े आदरणीय हैं, जन जन के प्रिय हैं। आपका दरवाजा हमेशा खुला रहता है नगर के हर व्यक्ति के लिए, हर बहन भाई के लिए। और जब भी कभी किसी की पीड़ा का संदेश मिलता है, उस पीड़ा को दूर करने के लिए दौड़ पड़ते हैं। व्यक्तिगत रूप से जब भी कभी बातचीत होती है तो परम पूज्य गुरुदेव का शिष्य मान करके, गायत्री परिवार का कार्यकर्ता मान करके निरंतर पूज्य गुरुदेव के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए आतुर रहते हैं। जब भी कभी ऊर्जा की कमी पड़ती है, मन के सामने कोई समस्याएं होती हैं, तो बिना सूचना दिए अपना घर मान करके श्रद्धेय डॉक्टर साहब के पास, श्रद्धेय बहन जी के पास आ जाते हैं और अपनी पीड़ा व्यक्त करते हैं और उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करके पुनः फिर राजनीतिक क्षेत्र में, जो क्षेत्र बड़ा कांटों से भरा है, जहाँ कोई दाग न लग जाए, उससे बचते हुए अपने जीवन को ले चल रहे हैं। आपके ऊपर बड़े उत्तरदायित्व हैं। आप शहरी विकास मंत्रालय, पर्यटन, गन्ना, चीनी उद्योग, आबकारी जैसे विभागों को देख रहे हैं। और अभी एक और उत्तरदायित्व बड़ा है जन्म शताब्दी समारोह का, जिसके लिए आप पूरे प्राणपण से लगे हुए हैं। मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि आप हमारे बीच में आए, बच्चों को अपने आशीर्वाद दें। ज्ञान दीक्षा समारोह में उपस्थित परम आदरणीय श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पांड्या जी, हमारे कुलपति आदरणीय डॉक्टर एस शर्मा जी, डॉक्टर ब्रजमोहन गौड़ जी, डॉक्टर एस शर्मा जी, आदरणीय गौरी शंकर जी, आदरणीय श्री उदय किशोर मिश्र जी, आदरणीय श्री वीरेश्वर उपाध्याय जी, आदरणीय संदीप जी, पूर्व कुलपति आदरणीय मिश्रा जी, सुंदर संचालन करने आदरणीय गौड़ साहब, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी शांति कुंज से जुड़े हुए बहनों और भाइयों, इस ज्ञान दीक्षा समारोह में उपस्थित सभी
छात्र एवं छात्राएं, अध्यापक गण, सभी अन्य बहनों और भाइयों, आज ये मेरा भी परम सौभाग्य है कि इससे पूर्व भी मुझे ज्ञान दीक्षा समारोह में आने का सौभाग्य मिला है। मुझे जैसा अभी गौड़ साहब बता रहे थे कि जब कभी भी मौका मिलता है, या ये कहिए कि मैं मौके को ढूंढता हूं, और जैसे ही फोन आता है हमारे मिश्रा जी का, तो मैं सोच लेता हूं कि मन में आता है कि मुझे शांति कुंज में जो काफी दिन हो गए हैं, तो अचानक ही जब मन में ऐसा भाव आता है तो फोन आ जाता है मिश्रा जी का, शुक्ला जी का, तो मैं फोन देखते ही समझ जाता हूं कि मुझे जाना है। कल मैं देहरादून में था, क्योंकि हमारा एक बहुत बड़ा कार्यक्रम का आयोजन यहां पर हुआ था। उस संबंध में एक बैठक देहरादून में थी, और मैं परम पूज्य गुरु जी की जन्म शताब्दी है, इसके संबंध में ऐसे ही बैठा हुआ विचार कर रहा था। अभी मुख्य सचिव के साथ बैठक हुई थी, तो अचानक ही फोन आया, कहा कि कल सुबह को 8 बजे आप कहाँ हैं। तो मैंने ये नहीं पूछा क्या कार्यक्रम, मैंने कहा मैं आ जाऊंगा। उन्होंने कहा सुन तो लीजिए बात क्या है। मैंने कहा नहीं कुछ भी हो, मुझे आना ही। तो फिर आधा घंटे बाद फोन गया, नहीं ज्ञान दीक्षा समारोह है, हरीश रावत जी मुख्य अतिथि हैं, आप विशिष्ट अतिथि हैं, डॉक्टर साहब चाहते हैं आप जरूर आइए। मैंने कहा हाँ मैं निश्चित रूप से आऊंगा, और शाम आते आते मैं मुख्य अतिथि हो गया। आदरणीय बहनों भाइयों, ज्ञान दीक्षा के संबंध में हमारे सभी आदरणीयों ने इस संबंध में विस्तार से विचार विमर्श किया है, रखे हैं, आपसे कुछ अपेक्षाएं की हैं। निश्चित रूप से आज जब हम ज्ञान दीक्षा की बात करते हैं, देश में विश्वविद्यालय की कमी नहीं है। ऐसे ऐसे विश्वविद्यालय हैं, ऐसी ऐसी संस्थाएं हैं कि जहां एक बार यदि प्रवेश हो जाए, एडमिशन हो जाए, तो तब ये गारंटी है कि 40-50 लाख की नौकरी लगेगी लगेगी। लेकिन जैसे भी हमारे आदरणीय उदेश्वर जी भाई साहब कह रहे थे कि जब हम उस दिशा का दूसरा पहलू देखते हैं, ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान में ज्ञान की कमी है, ब्रेन की कमी है, क्योंकि जब हम देखते हैं कि हमारे यहाँ IIT, NIT, IIM ऐसी इतनी संस्थाएं हैं कि एक बार हर कोई चाहता है कि एक बार यहाँ यदि मौका मिले तो हम भी पढ़ने जाएं। लेकिन आज जिस प्रकार का एक वातावरण बना है, जिस प्रकार के वातावरण के कारण हम कहीं ना कहीं उस चीज को कहते हुए संकोच करते हैं, सुनते हुए अच्छा नहीं लगता, हम ऐसा महसूस करते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन वो फिर भी होता है, तो वो कहीं ना कहीं जब हम उनके मूल में उठाकर देखेंगे तो उनमें 80% उन संस्थाओं से निकले हुए लोग होंगे। उन संस्थाओं में यदि कहीं ना कहीं एक छोटा सा रोपण शांति कुंज का हो जाए, देव संस्कृति विश्वविद्यालय जैसा हो जाए, तो मैं गर्व के साथ कह सकता हूं तब ये सुनने को नहीं मिलेगा। और आज जब मन में ऐसा भाव आता है तो कहीं ना कहीं हम लोगों के मन में भी रहता है, भाव भी रहता है, क्योंकि देश के अंदर इस प्रकार का वातावरण बनाना कोई छोटा काम नहीं है, महत्वपूर्ण है। और जब हम कभी कभी इतिहास पढ़ते हैं, मन में ऐसा ही भाव आता है। कल ऐसा ही मैंने टीवी खोला
तो टीवी पर एक चैनल में देख रहा था, तो चाणक्य का थोड़ा सा 2-3-4 मिनट मैंने उसको देखा, तो मन में एक भाव आया कि एक साधारण सा व्यक्ति धोती कुर्ता पहने हुए, और जिसके मन में एक संकल्प था उस विश्वविद्यालय से पढ़ने के बाद किस भारत को अखंड कौन बनाएगा, इस भारत माँ तो अखंड कौन करेगा, और उसने ऐसा मन में संकल्प लेकर उस समय के इतने प्रभावशाली शासक से टकराने का यदि साहस किया, तो उसके अंदर वो संस्कार थे जिन संस्कारों की आज आवश्यकता है, और उन संस्कारों के कारण ही वो टकराकर उस भारत को अखंड बनाने का काम किया। तो ये मन में जब भाव होता है, ये मन में जब संकल्प होता है, तो निश्चित रूप से तब कुछ कर गुजरने की इच्छा भी मन में होती है। आज इस प्रकार का संकल्प यहाँ दोहराया गया, तो निश्चित रूप से मुझे कई बार विश्वविद्यालयों में इस प्रकार, पहले मेरे पास जब शिक्षा विभाग था काफी जाने का मौका भी मिलता था। उसको वहां कहते हैं वेलकम पार्टी, स्वागत समारोह। जब नए बच्चे आते हैं तो पहले 1-1.5 महीने तक उनका पूरा हिसाब किताब करते हैं, बताइए कहां से आए हैं। आपका तो नहीं हुआ होगा, आपको तो यहाँ पूरे संस्कारों में उस प्रकार से बांधने का कोशिश हुई होगी, प्रयास हुआ होगा, लेकिन वहां इस प्रकार का वातावरण रहता है। हालांकि अब अंकुश लगाने का प्रयास भी होता है, और बाद में फिर लास्ट में भी करते हैं, एनुअल पार्टी होती है। लेकिन जब हम इस प्रकार की शिक्षा की बात करते हैं, जब हम इस प्रकार के एक संस्कार की बात करते हैं, तो निश्चित रूप से तब उस भारत की कल्पना, जो 21वीं सदी का भारत, अभी श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने बताया कि ये दूसरा हमारा दशक चल रहा है, लेकिन हमने तो कहा है कि 21वीं सदी का जो दुनिया में वो भारत की होगी। यदि 21वीं सदी भारत की होगी, तो तब हमें कहीं ना कहीं इस हिंदुस्तान को वो संस्कार देने पड़ेंगे, हिंदुस्तान को वो संस्कृति देनी पड़ेगी, जिस संस्कार और संस्कृति के बल पर हमारे मन में वो ईमानदारी हो, हमारे मन में वो संकल्प हो, हमारे मन में कुछ कर गुजरने की तमन्ना हो, कहीं ना कहीं मन में इस भारत माता के प्रति कष्ट हो। और जब ये सारी चीजें मन में होती है, तो तब आदमी के मन में प्रारंभ से ही जो बीज अंकुरित होता है वो कहीं ना कहीं इस रूप में होता है, जैसे आज मैं यहाँ देख रहा हूँ। इसके लिए मैं सभी शांति कुंज के अपने आदरणीय श्रद्धेय डॉक्टर साहब का और सभी अपने जितने अध्यापक गण बैठे हैं, इनको हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देने के लिए भी यहाँ मैं आया हूँ। मित्रों, कभी कभी मन में एक बात होती है, और वो बात जब देव संस्कृति विश्वविद्यालय का एक्ट विधानसभा में आ रहा था, तो अंतरिम सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी जिसमें उसको आना था, लेकिन नहीं आ पाया किसी कारण से। और 2003 में उसको विधानसभा में लेकर आए। जब विधानसभा में लेकर आए, तो जब कोई एक्ट आता है, अधिनियम आता है, उसमें पक्ष और विपक्ष में बोलने वाले लोग होते हैं। उसमें कुछ कमी होती है, लोग उनकी कमियों को गिनवाते हैं, लोग कहते हैं इसमें ये कमी है, इसको ठीक कर लिया जाए, या इसको 3-4 लोगों की एक समिति बना दी जाए, वो समिति इसका अध्ययन कर ले, और अध्ययन करने के बाद दोबारा विधानसभा में लेकर आए, पटल पर रखे, तब इसको पास किया जाए। जब देव संस्कृति विश्वविद्यालय का एक्ट आया, तो आप विश्वास करिए, पक्ष और विपक्ष के सब विधायक चाहते थे कि मुझे 2 मिनट इस पर बोलने का मौका मिले। इसकी कमी के बारे में नहीं, इस एक्ट में कोई कमी है इसलिए नहीं, अपितु इसलिए कि वो भी कह सके कि जब देव संस्कृति विश्वविद्यालय का एक्ट विधानसभा से पास हुआ था, और वो एक पूरा एक्ट के बाद जब विधानसभा की कार्रवाई के बाद एक पुस्तक बनती है, उसको पढ़ने के लिए लाइब्रेरी में रखा जाता है, तो लोग पढ़ेंगे कि देव संस्कृति विश्वविद्यालय के उस अधिनियम पर मेरे भी विचार व्यक्त हुए थे। तो ये मन में भाव था, हर विधायक के मन में भाव था। सब लोग विधानसभा अध्यक्ष जी को कह रहे थे हमें 2 मिनट दीजिए, हम भी इस पर 2 मिनट बोलना चाहते हैं, लेकिन इसलिए नहीं कह रहे थे इस एक्ट में ये होना चाहिए, इसमें वो होना चाहिए, इसमें ये कमी है, अपितु कह रहे थे कि देव संस्कृति विश्वविद्यालय जैसा एक्ट जो आज विधानसभा में आया है,
उस पर हम इसलिए विचार व्यक्त कर रहे हैं कि ऐसा विश्वविद्यालय उत्तराखंड में यदि खुलता है तो ये उत्तराखंड इस भारतवर्ष का हमारा गौरव कहलाएगा, देव संस्कृति विश्वविद्यालय के कारण कहलाएगा। तो आज उस देव संस्कृति विश्वविद्यालय के आप छात्र के रूप में उसमें प्रवेश करने जा रहे हैं, अपितु प्रवेश किया, उसका ज्ञान दीक्षा समारोह आयोजित हो रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपके माध्यम से जहां शांति कुंज देव संस्कृति विश्वविद्यालय आप पर गौरव महसूस करेगा, अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेगा, वहीं कहीं ना कहीं ये उत्तराखंड की सरकार, ये उत्तराखंड